विंध्य की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां बंदरापुर कॉलेज में आज से ही सर्दियों की छुट्टियां होने वाली थीं। वहीं आज छुट्टी के बाद कॉलेज के 3 दोस्त राहुल, मोहन और रिया कॉलेज की कैंटीन के बाहर बैठे अपनी कुछ बातों में मग्न थे। कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं यार। कब से हम सब दोस्त मिलकर कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। आइडिया अच्छा है रिया, लेकिन हम कहाँ घूमने जाए? पास में कोई जगह है क्या? मैं ये कह रहा था कि गांव से बाहर जो पहाड़ी है वहां ऊपर जाकर एक गेस्ट हाउस है, हम वहीं घूमने चलते हैं, मजा आएगा। मेरा दोस्त ही वहां गया था, वहां से पूरा गांव नजर आता है। हाँ मोहन, ये ठीक रहेगा, हम वहां जा सकते हैं। तो बस फिर हम आज शाम ही वहां चलते हैं। अरे लेकिन मेरे पिता तो बता रहे थे कि वहाँ पहाड़ी का रास्ता कुछ ठीक नहीं है और वो गेस्ट हाउस भी बहुत पुराना है। क्या वहाँ जाकर रात गुजारना ठीक रहेगा? अरे रिया, तू बहुत डरती है यार। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बुजुर्गों की बातें हैं। बस फिर आज शाम 6 बजे हम सब पहाड़ी वाले रास्ते पर मिलते हैं। वहां से पैदल ऊपर जाना होगा। याद रहे, हमें अंधेरा होने से पहले ही गेस्ट हाउस पहुंचना होगा, वरना रात में बहुत अंधेरा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। शाम होते ही राहुल और रिया तो पहाड़ी के रास्ते पर पहले ही पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद मोहन भी वहां पहुंच जाता है। रात होने में अब बस कुछ ही समय बाकी था। अरे यार मोहन, तूने इतनी देर कहाँ कर दी? मैंने कहा भी था कि हमें अंधेरा होने से पहले ही गेस्ट हाउस पहुंचना है। अब जल्दी करो, अंधेरा होने ही वाला है। हाँ चलो, बस घर पर कुछ काम आ गया था। इतना कहते ही वो तीनों पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अंधेरा होने ही वाला था। रिया के मन में इस जगह को लेकर बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। यार मुझे तो ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अंधेरा भी हो गया है। मेरे हिसाब से हमें वापस ही चलना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। अरे रिया, डर मत यार, बस हम पहुंच ही गए हैं, कुछ ही दूर और है बस। कुछ ही दूर चलने के बाद ही उन्हें पहाड़ के रास्ते पर एक बुजुर्ग दिखाई देता है, सफेद रंग के कपड़े पहने, जो देखने में बहुत पुराने और गंदे दिख रहे थे। वो तीनों उसे देखकर वहीं रुक जाते हैं। वो आदमी धीमी आवाज में बोलता है, अरे बच्चों, तुम लोग रात के वक्त इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग ऊपर गेस्ट हाउस के रास्ते जाने का सोच रहे हो तो वापस लौट जाओ। यहाँ रात के बाद बहुत सी भूत आत्माएं भटकती हैं। हाँ, लौट जाओ, मेरी बात मानो। अरे अंकल जी, आप हैं कौन और हमें ऐसे डरा क्यों रहे हैं? हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, हमें जाने दीजिए। ठीक है, मेरा काम तो तुम्हें चेतावनी देना था। अब आगे जाओ या ना जाओ, वो तुम्हारी मर्जी। याद रखना, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन रिया के मन में अब और भी ज्यादा डर बैठ गया था। वो घबराई हुई बोली, ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था? मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें वापस चलना चाहिए, अभी भी समय है। ये आदमी था तो बहुत अजीब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुझे तो वो आदमी थोड़ा सनकी लग रहा था। इतना दूर आकर अब ने वापस तो नहीं जाने वाला। चलो, गेस्ट हाउस बस आ ही गया है। वो तीनों सारी बातों को नजरअंदाज करके फिर से गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उनकी नजर उस गेस्ट हाउस पर पड़ती है। वो देखो, वो रहा गेस्ट हाउस। हम पहुंच गए। देखने में तो ये काफी डरावना लग रहा है। गेस्ट हाउस देखने में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी पुरानी दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ी थीं। टूटी हुई खिड़कियों से अंदर गहरा अंधेरा झांक रहा था। बाहर खड़ी वो अजीब सी वैन धूल और काई से ढकी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। आसपास पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। न किसी की आवाज, न किसी जानवर की हलचल, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। ये कैसा गेस्ट हाउस है? हम सही जगह आए हैं ना? हाँ, जगह तो यही है। आसपास और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो तीनों धीरे धीरे गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। गेस्ट हाउस का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसके पास पहुंचते ही रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है।
कौन है वहां? उसने देखा कि वहां से एक काला साया गुजर गया, जिसका कोई अक्स नहीं था, बस एक परछाई थी जो हवा के साथ उड़ रही थी। जैसे ही राहुल रिया की ओर पलटा, अरे रिया, तुम वहां क्या देख रही हो? चलो, गेस्ट हाउस तो यही रहा। कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। कोई बात नहीं। वो तीनों ही इसे रिया का वहम मानकर गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते। अंदर से गेस्ट हाउस पुराना लेकिन ठोस था। दीवारें टूटी फूटी पर मजबूत, फर्श साफ, कमरे में हल्की रोशनी और पुराना सोफा रखा हुआ था। हाँ, अंदर से तो ये गेस्ट हाउस ठीक ही लग रहा है। हम यहाँ रात तो बिता ही सकते हैं। तभी अंदर से एक अजनबी आदमी निकल कर आता है। वो रामू था, इस गेस्ट हाउस का चौकीदार। अरे बच्चों, तुम लोग रात के समय यहाँ क्या कर रहे हो? और ये महिलाओं का यहाँ आना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ लड़कियां नहीं आ सकती? बच्चों, ये जगह घूमने फिरने की नहीं है। इस जगह में बहुत से राज छुपे हैं। तुम लोगों ने रात में यहाँ आकर गलती तो कर दी है, लेकिन याद रखना, यहाँ जो भी महिला आई है उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। अब तुम लोग आ ही गए हो तो यहाँ रुक सकते हो। ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, बस हम यहाँ कुछ ही देर रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। आपका धन्यवाद। जो बात सच थी मैंने वो बता दी है। और हाँ, अब इस रात में वापस मत जाना, सुबह होने के बाद ही जाना। रात में उस रास्ते पर जाना और भी खतरनाक है। मैं चलता हूं। इतना कहकर वो चौकीदार वापस अपने कमरे में चला जाता है। तभी रिया की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है। अरे सुनो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। ये कहकर रिया वहीं सोफे पर लेट जाती है। राहुल और मोहन ये देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। अरे, इसे अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी, इसकी तबीयत क्यों बिगड़ने लगी? कुछ नहीं, शायद थोड़ी थक गई है। इसे थोड़ी देर आराम करने दो, तब तक हम बाहर जाकर देख कर आते हैं। राहुल और मोहन गेस्ट हाउस के बाहर ही आग जलाकर हाथ सेकते हुए आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। यार राहुल, वैसे अब तो मुझे भी ये जगह अजीब लग रही है। वो चौकीदार जो कह रहा था, अगर वो सच हुआ तो? और रिया को भी अचानक पता नहीं क्या हो गया। हाँ, कह तो तू ठीक ही रहा है। वैसे रास्ते में जो अंकल मिले थे वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन हम सुबह होते ही तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी देर में वो दोनों देखते हैं कि सामने से वही बुजुर्ग आदमी आ रहा है, वही फटे पुराने कपड़ों में। वो धीरे धीरे चलकर उन दोनों के पास आता है और बोला, तो तुम लोग मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आ ही गए। और वो बिटिया कहाँ है जो तुम लोगों के साथ थी? ये जगह काले सायों की है। यहाँ जो भी बच्चा या महिला आती है, उन पर ये साये कब्जा कर लेते हैं। तुमने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। इतना बोलते ही अचानक अंदर से रिया की चीखने की आवाज आती है। राहुल और मोहन घबराकर अंदर दौड़ते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। रिया अब एक भयानक रूप में आ गई थी। उसका चेहरा डरावना और बैंगनी रंग का हो गया था। वो अजीब ढंग से हंस रही थी। कमरे में लगी लाइट भी तेज तेज हिलने लगी। राहुल और मोहन बस खड़े होकर ये सब देखते रहे। कुछ ही देर में रिया फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन अब वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मानो वो रिया थी ही नहीं। अरे भगवान, ये क्या था? रिया, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? रिया, तुम सुन रही हो? राहुल, मुझे लगता है इसकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। ये जरूर उसी काले साये के कब्जे में आ गई है। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। हाँ, बाहर जो अंकल है ना, उन्हीं से पूछते हैं। उन्हें जरूर इसका कोई हल पता होगा। राहुल और मोहन तुरंत बाहर निकलते हैं और घबराई हुई आवाज में उस आदमी को अंदर जो कुछ हुआ था एक एक करके सब बता देते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। लेकिन माफ करना, इसका हल मेरे पास तो नहीं है। हाँ, इस पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे जंगल में
एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लो तो शायद वे तुम्हारी मदद कर दें। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। मोहन, तुम रिया के पास ही गेस्ट हाउस में रुको, मैं उन बाबा को ढूंढने जाता हूँ। ये कहकर राहुल पहाड़ी से नीचे उतरकर उस जंगल में बाबा को ढूंढने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे वही गेस्ट हाउस का चौकीदार दिखाई देता है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? तुम्हें तो गेस्ट हाउस में होना चाहिए था। यहाँ जंगल में घूमना सुरक्षित नहीं है। जाओ, वापस चले जाओ। वो दरअसल हमारी दोस्त की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक आदमी ने हमें बताया था कि यहाँ कोई बाबा रहते हैं, बस उन्हीं के पास जा रहा था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, यहाँ कोई बाबा नहीं है। तुम वापस चले जाओ। वो आदमी तो पागल है। जाओ वापस। देखिए, मुझे किसी को तो मदद के लिए बुलाना ही होगा। मुझे जाने दीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उधर गेस्ट हाउस में मोहन के मन में एक ख्याल आता है। ये गेस्ट हाउस का चौकीदार किधर चला गया? शायद उसे कुछ जानकारी हो। इसके कमरे में देखता हूं। मोहन धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ता है तो उसे दरवाजे से कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। वो चौकीदार ही था, लेकिन वो एक अजीब सी आग के सामने बैठा हुआ था और कुछ अजीब से इशारे कर रहा था। वो एक मंत्र पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काला जादू कर रहा हो। ये देखकर मोहन अंदर जाने से रुक जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। ये चौकीदार ही यहां आए लोगों पर जादू कर देता है। कोई नहीं, अब उन बाबा को ढूंढना ही पड़ेगा। वही इसका हल निकालेंगे। इतने में राहुल वहां आ जाता है। मोहन उसे ढूंढती नजरों से देखते हुए पूछता है, राहुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम्हें वो बाबा मिल गए? उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं जाने ही वाला था कि मुझे उस चौकीदार ने रोक दिया। वो बोला कि वहां कोई बाबा नहीं रहता। पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है यार। नहीं राहुल, मैंने देखा है। वो चौकीदार कोई आम इंसान नहीं है। वो जादूगर है। उसी ने रिया पर जादू कर दिया है। जल्दी करो, हमें उस बाबा को ढूंढना ही होगा, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जल्दी जाओ और याद रखना, तुम्हें रास्ते में कोई भी दिखे तो उससे बात मत करना। सीधे बाबा को यहां ले आना। राहुल तुरंत ही वापस जंगल की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। रास्ते में उसे फिर वही चौकीदार दिखाई देता है, लेकिन राहुल उसकी तरफ बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो उसके नजदीक जाता है। अंदर देखने पर पता चलता है कि झोंपड़ी तो खाली है, अंदर कोई भी नहीं है। तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई देती है, एक भारी आवाज। किसको ढूंढ रहे हो यहाँ? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? क्या आप ही वो बाबा है? वो हमारी दोस्त पर उस चौकीदार ने कोई जादू कर दिया। उसकी हालत बहुत खराब है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए, वो गेस्ट हाउस में ही है। अच्छा, वो गेस्ट हाउस का चौकीदार ही ये सब करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये जादू उसने ही किया है? मेरा दोस्त मोहन वही है। उसने ही ये सब देखा और मुझे बताया है। जल्दी कीजिए, हमारी दोस्त रिया की हालत बहुत खराब है। ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो चौकीदार ही मुझे रास्ते में मिला था। आता नहीं। कैसे कोई इंसान एक ही वक्त में दो जगह कैसे हो सकता है? बस उसने ही देखा था और मुझे यहाँ आने से रोका भी था। वो कोई आम इंसान नहीं लगता। वो जरूर कोई और ही चीज है। उसे मेरे आने का इल्म हो गया होगा। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। राहुल बाबा को लेकर तेज तेज कदमों से गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में गेस्ट हाउस पहुंचकर बाबा रिया को देखते हैं। इसको देखकर तो लगता है कि इस पर जादू का बहुत गहरा असर हुआ है। फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर पहले उस चौकीदार को देखना होगा। वो कहाँ है? उसका कमरा किधर है? उधर पीछे ही है। वो वहीं बैठकर सब कर रहा है। वो बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कमरे के अंदर देखते हैं, लेकिन अब वो चौकीदार वहां दिखाई नहीं देता।
कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान और ना ही कोई आग जल रही थी। वो चौकीदार पहले ही वहां से भाग चुका था। लगता है उसे मेरे आने के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो यहां से भाग चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये जादू ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तुम्हारी दोस्त भी ठीक हो जाएगी। हमें इसके शरीर से उस काले साए को बाहर निकालना होगा। मैं इसके ऊपर एक मंत्र का जाप करूंगा। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके यहीं खड़े रहना है। ध्यान रहे, मंत्र के दौरान आंखें बिल्कुल मत खोलना, वरना सब गड़बड़ हो सकती है। हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। तभी सब एक दायरे में खड़े हो जाते हैं और बाबा जी मंत्र का जाप करने लगते हैं। सबकी आंखें बंद थीं। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और एक काला साया रिया के शरीर के अंदर से निकलकर चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग जाता है। उसी पल रिया झटके से खड़ी हो जाती है, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। अरे राहुल, मोहन, ये मुझे क्या हुआ था? क्या मैं बेहोश हो गई थी? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। और ये आदमी कौन है? यहाँ हो क्या रहा है? हमें अब घर चलना चाहिए। रिया, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। बस ये बाबा तुम्हारे ही इलाज के लिए आए थे। अब तुम ठीक हो। अब हमें घर चलना चाहिए। बाबा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद इस मदद के लिए। लेकिन उस चौकीदार का क्या? उसका क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, और तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं जाएगा। तुमने उसका राज सामने लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं उसे देख लूंगा। अब तुम लोग अपनी दोस्त को लेकर यहां से तुरंत घर चले जाओ और वापस यहां कभी गलती से भी मत आना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वे तीनों बाबा का धन्यवाद करते हैं और गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर उसी पहाड़ी के रास्ते नीचे उतरते हुए गांव वापस चले जाते हैं। रिया को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। राहुल और मोहन भी पूरे रास्ते चुप ही रहे। बस सभी किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। उस गेस्ट हाउस की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब वहां कोई नहीं जाता और वो गेस्ट हाउस आज भी वैसे ही वीरान पड़ा है। वो चौकीदार भी फिर कभी लोगों को दोबारा दिखाई नहीं दिया। लोगों का मानना है कि उसे उसी बाबा ने अपने पास कैद कर लिया था।